नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है ज्योतिष साधना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, नवरात्रि में किसी भी दिन 2 लाल मिर्च घर में जला देना, शत्रु रोएगा, पछताएगा। राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए है जो शत्रु से बहुत परेशान हैं, जिनके दुश्मन हाथ धोकर पीछे पड़े हैं। देखिए, नवरात्रि के यह जो पावन और पवित्र से दिन चल रहे हैं, इनमें लाल रंग का बहुत महत्व होता है। और देखिए, मिर्च का जो कलर होता है ये लाल ही होता है। अब साल 2025 चल रहा है, जो कि मंगल का ही साल है। तो मंगल का साल मतलब संकट मोचन, हनुमान जी का साल। आप सभी जानते हैं कि संकट मोचन हनुमान जी का नाम ही है। संकट मोचन हनुमान जी जो सारे संकटों को दूर करते हैं, सारे जीवन में आने वाले कष्टों को दूर करते हैं। ऐसे में आपके शत्रुओं से आपकी रक्षा करेंगे संकट मोचन हनुमान जी। और साथ ही साथ लाल मिर्च का यह छोटा सा उपाय, क्योंकि नवरात्रि के पावन और पवित्र दिन चल रहे हैं। नवरात्रि का एक एक दिन बहुत ही दिव्य और चमत्कारी होता है। विशेषकर लाल मिर्च का उपाय शत्रु को पूरी तरह परास्त कर देगा और पलटकर कभी शत्रु आपको देखने की गलती भी नहीं करेंगे। अब देखिए, अगर किसी को नजर लगी है या शत्रु ने कुछ किया कराया, आपके घर के किसी सदस्य पर करवा दिया है या पूरे घर पर करवा दिया है, घर के सभी सदस्यों पर करवा दिया है या फिर व्यापार को बंधवा दिया है। बहुत बार क्या होता है, गुप्त शत्रु व्यापार को बंधवा देते हैं, जिससे कि ना आपके पास पैसा आए और ना आप अपने जीवन में सुखी रह। क्योंकि देखिए, सब कुछ पैसे से ही होता है, और जब व्यक्ति के पास पैसा ही ना हो तो वह अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता है। ऐसे में शत्रु बस यही सोचते हैं कि कैसे करके आपके घर में धन की हानि करनी है और कैसे आपको बर्बाद करना है। अब देखिए, इन शत्रुओं से आप बचते हैं जब लाल मिर्च का छोटा सा टोटका आप नवरात्रि में करते हैं, क्योंकि माँ जगदम्बा जो हैं ये नवरात्रि में बहुत प्रसन्न होती हैं और आपके सारे कष्टों को हरती हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। 2 लाल मिर्च घर में कहाँ जलानी है। देखिए, सबसे पहले तो यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं नवरात्रि में। नवरात्रि की अष्टमी नवमी बहुत बड़ी तिथि है और उससे भी ज्यादा यह उपाय लाभ आपको देगा अगर दशमी तिथि को आप कर लेते हैं, क्योंकि जो नवरात्रि के बाद नवमी के बाद जो दशमी तिथि आती है, इस दिन विशेष रूप से शत्रु और दुश्मन को दूर करने के लिए उपाय किए जाते हैं। बाकी अष्टमी नवमी बहुत बड़ी है, उस दिन भी उपाय आप कर सकते हैं। जब आपको समय मिले, नवरात्रि में जिस दिन टाइम मिल जाए, उस दिन आपको उपाय करना है। एक बार ही करना है, ज्यादा बार करना भी नहीं है। और देखिए, सारे ही शत्रु परास्त हो जाएंगे। मतलब चाहे एक शत्रु हो, 2 हो, लाखों हो, करोड़ों ही आपके शत्रु क्यों ना हो, सारे शत्रु परास्त होते हैं इस उपाय को करने से। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, 2 साबुत लाल मिर्च आपको लेनी है और अपने ऊपर से या घर के सभी सदस्य एक जगह बैठ जाएं। सबके ऊपर से आपको 7 बार इसे उल्टी दिशा में उतार लेना है। कैसे उतारेंगे? एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं, जैसे घड़ी चलती है उस दिशा में नहीं उतारना है, ठीक है ना। घड़ी की सुई मान लीजिए, उल्टी दिशा में घूम रही है, विपरीत दिशा में। इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज आपको इसे 7 बार घर के सभी सदस्यों के सर से उतार लेना है। 7 बार उतारेंगे, इस चीज का ध्यान रखें। अब आपको करना क्या है, एक छोटा सा कपूर लेना है। अगर आग की व्यवस्था अलग से हो जाए तो आप अलग से भी कर सकते हैं, लेकिन जो शहरी क्षेत्रों में लोग रहते हैं उनके पास आसानी से लकड़ी उपलब्ध नहीं हो पाएगी। जिनके पास उपलब्ध हो जाती है वह थोड़ी सी लकड़ी जलाएं और उसमें इन 2 लाल मिर्चों को जला दें। बाकी जिनके पास लकड़ी की व्यवस्था नहीं है, शहरी इलाकों में रहते हैं, वह कपूर के साथ इन दोनों लाल मिर्च को जला दें। जलाना कहाँ है? थोड़े खुले एरिया में आपको इसे जलाना है। जैसे आप इसे अपनी छत पर जला सकते हैं, बालकनी में जला सकते हैं, घर के अंदर इसे आपको नहीं जलाना है। अब देखिए, इसकी जो राख होगी है ना, इसे आपको डस्टबिन में फेंक देना है, कूड़े में इसे फेंक देना है। घर के बाहर कूड़ा है, वहां फेंक दीजिए, कहीं भी इसे कूड़े में आपको फेंक देना है। यह उपाय एक बार आपको करना है। कितनी भी बड़ी नजर दोष हो, कितना भी बड़ा शत्रु का किया कराया हो, तुरंत हटता है और शत्रु चारों खाने चित्त हो जाता है। क्योंकि जितनी भी चीजें होती हैं ना, सब इस लाल मिर्च के अंदर समाहित हो जाती हैं। जितनी भी नजर दोष, शत्रु का किया कराया, सब कुछ इसके साथ चला जाता है। तो यह छोटा सा उपाय एक ही बार आपको करना है। उपाय छोटा है लेकिन महादिव्य चमत्कारी है, करने में बहुत सरल है, लेकिन चमत्कार इतने हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं और लौंग का उपाय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत दिव्य हो जाता है। नवरात्रि में लौंग के उपाय करने से कोई भी संकट पहले तो अब तक आता नहीं है, और पहले ही अगर संकट है आपके जीवन में, कोई भी संकट, कोई भी समस्या, शत्रु की समस्या, कर्जे की समस्या, धन की समस्या, नवरात्रि में आप यह उपाय करिए और देखिए
आपके घर से बड़े संकट विपत्तियां यूं ही टल जाती हैं, सारी की सारी आपके जीवन से दूर हो जाती है। अब आपको करना क्या है? आपको लेनी है 4 साबुत फूल वाली लौंग, ठीक है ना? गिन करके लेंगे लौंग, टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। एक लेना है कपूर और थोड़ा सा लेना है देसी घी। अब अपने घर के मंदिर में बैठना है, चारों लौंग के ऊपर थोड़ा सा देसी घी डालेंगे, इसके ऊपर एक कपूर रखेंगे और एक मंत्र बोलेंगे 11 बार। तो मंत्र कौन सा है? ध्यान से आपको सुनना है। देखिए, मंत्र नहीं भी बोल पा रहे हैं तो जयकारा भी आप लगा सकते हैं। तो देखिए, मंत्र है ओम ऐ क्लीम चामुंडाय विच्छे, ठीक है ना? यह मंत्र आपको बोलना है 11 बार। अब जो लोग यह मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं वह माता रानी का जयकारा लगा देंगे, जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा, जय जगदम्बे, जय मां दुर्गा, जय जगदम्बे। इस तरह से आपको बोलना है। चाहे जय मां दुर्गा बोल दीजिए या जय मां जगदम्बे आप बोल दीजिए। जगत का कल्याण करने वाली मां दुर्गा ही हैं, आपका कल्याण भी वही करेंगी और सारे संकटों से आपको बचाएंगी। छोटा सा उपाय है, नवरात्रि में करिए और देखिए रातों रात आप कैसे अपने भाग्य को चमकाते हैं। धन से जुड़ी, कर्जे से जुड़ी शत्रु दुश्मन सभी कुछ आपके जीवन से दूर होता है और हर तरफ से आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। तो देखिए, बहुत अच्छे से उपाय आपको समझाने का प्रयास किया है। आप इन उपायों को जरूर से नवरात्रि में करें। बाकी कुछ आपको पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, माता रानी के सच्चे भक्त हैं, तो जयकारा जरूर लगाकर जाएं। तो कमेंट सेक्शन में आपको जय माता दी लिख कर जाना है। आप सभी को हर हर महादेव कि किस दिन करें, जिस दिन आप चाह उस दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। बस अगर नवरात्रि में रविवार पड़ रहा है और उस दिन आप इस उपाय को कर रहे हैं तो रविवार के दिन आपको पीपल का पत्ता तोड़ना नहीं है। उससे एक दिन पहले ही तोड़कर आप पीपल का पत्ता ले आ, या गिरा हुआ जो पत्ता होता है पीपल का वह आप ले लें, ठीक है ना? बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि रविवार के दिन पीपल के पेड़ से कोई भी पत्ता हम नहीं तोड़ते हैं। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आपको लेना है पीपल का एक पत्ता और शुद्ध जल से उसे साफ कर लेंगे पहले, जिससे कि धूल मिट्टी अगर पीपल के पत्ते पर हो तो वह हट जाए। फिर गंगा जल का थोड़ा सा छिड़काव यानी थोड़ी सी छींटे आपको इस पीपल के पत्ते पर मारनी है और इस पीपल के पत्ते को फिर कपड़े से पोंछकर आपको साफ कर लेना है, बिल्कुल सुखा लेना है। नवरात्रि का पावन समय चल रहा है और ऐसे में यदि आप अपने जीवन के संकटों को दूर करना चाहते हैं तो एक बहुत ही सरल, प्रभावशाली और शुद्ध भावना से किया गया उपाय आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। इस उपाय में आपको केवल कुछ सहज और सरल चीजों की आवश्यकता होगी जो आसानी से आपके घर में या पास के बाजार में मिल जाएंगी। सबसे पहले आपको एक विशेष सिंदूर लेना है। यह वही केसरिया रंग का सिंदूर है जो हम संकट मोचन हनुमान जी को अर्पित करते हैं। थोड़ी सी मात्रा में यह सिंदूर लीजिए और इसमें कुछ बूंदें जल की मिलाकर इसे गीला कर लीजिए। अब इस सिंदूर का उपयोग एक पीपल के पत्ते पर भगवान श्री राम का नाम लिखने के लिए करना है। नाम लिखने के लिए कोई भी सीधी और साफ चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एक माचिस की तीली। तीली को सिंदूर में डुबोकर श्री राम लिखिए। इस कार्य को पूरे मन और श्रद्धा से कीजिए जैसे आप कोई पूजन कर रहे हों। इसके बाद आपको एक दीपक तैयार करना है। इस दीपक को या तो सरसों के तेल से भर सकते हैं या फिर चमेली के तेल से, दोनों ही तेल शुभ माने जाते हैं। दीपक की बाती कपास की हो और उसे तैयार रखिए। अब एक मिठाई भी साथ में रखनी है जो आप भगवान को अर्पण करेंगे। मिठाई में आप बूंदी का प्रसाद रख सकते हैं, बेसन के लड्डू ले सकते हैं या फिर इमरती, जो विशेष रूप से संकट मोचन हनुमान जी को अत्यंत प्रिय मानी जाती है, वो ले लीजिए। यदि इमरती का भोग अर्पित करें तो यह अत्यंत उत्तम माना जाता है। अब यह सारी सामग्री तैयार कर लेने के बाद आप सीधे संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में जाएं। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले आप अपने साथ लाए दीपक को प्रज्वलित करें, चाहे वह सरसों के तेल का हो या चमेली के तेल का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दीपक जलाने के बाद आप वह पीपल का पत्ता जिस पर आपने भगवान श्री राम का नाम लिखा था हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें। इसके पश्चात जो मिठाई आपने लाई है उसे भोग के रूप में प्रभु को चढ़ाएं। अब आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी है। पूरे मन, आत्मा और श्रद्धा से उनसे कहिए, हे संकटों को हरने वाले कल्याणकारी हनुमान जी, मेरे जीवन से शत्रुओं और विरोधियों को दूर कीजिए। जो भी किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र कर रहे हैं, जो मेरे पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं, कृपा करके उन्हें निष्फल कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए और मुझे हर संकट से उबारिए। ये शब्द आप अपने मन की भाषा में भी बोल सकते हैं।
भाव सच्चे होने चाहिए, शब्द उतने महत्वपूर्ण नहीं। इसके बाद आपको 108 बार जय श्री राम जय सीताराम का जाप करना है। यह जयकारा हनुमान जी को बहुत प्रिय है और जब हम यह नाम उच्चारित करते हैं तो न केवल उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है बल्कि श्री राम की कृपा भी हमारे जीवन में बरसती है। यह संकल्प लेकर करें कि आप पूरे ध्यान और एकाग्रता से यह नाम जपेंगे। यदि संभव हो तो एक बार हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लीजिए। यह पाठ चमत्कारी रूप से काम करता है, केवल एक बार पढ़ना भी पर्याप्त है, लेकिन अगर मन से करें तो उसका प्रभाव अकल्पनीय होता है। इस उपाय को नवरात्रि के किसी भी दिन किया जा सकता है, चाहे सुबह करें या शाम को, जैसा आपके समय और सुविधा के अनुसार हो। विशेष रूप से नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि को इसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। आप चाहें तो इसे एक बार करें, 3 दिन करें या फिर पूरे 9 दिन करें। यह आपके सामर्थ्य और श्रद्धा पर निर्भर करता है, लेकिन एक बार तो अवश्य करें। जो शत्रु सामने से विरोध करते हैं वे तो परास्त होंगे ही, पर जो पीठ पीछे वार करते हैं, जो गुप्त रूप से आपके लिए बाधाएं खड़ी करते हैं, वे भी इस उपाय से निष्क्रिय हो जाते हैं। ये छोटा सा उपाय आपके जीवन को शांति, सुरक्षा और सफलता से भर सकता है। अब बात करते हैं एक और सरल उपाय की, जिसे आप अपने ही घर में कर सकते हैं और नवरात्रि में करने से यह विशेष रूप से फलदायी होता है। यदि आपकी कोई मनोकामना अधूरी रह गई है, कोई सपना है जो बार बार विफल हो रहा है, या जीवन में आर्थिक तंगी बनी हुई है, परिवार में बार बार बीमारियां आ रही हैं, तो यह उपाय आपके लिए संजीवनी का काम करेगा। आपको केवल एक लाल रंग का फूल जैसे कि गुलाब लेना है। यह फूल मां दुर्गा को अर्पित करना है। अपने घर के मंदिर में या जिस स्थान पर आप पूजा करते हैं वहां मां दुर्गा की प्रतिमा या चित्र के सामने यह फूल अर्पित कीजिए। साथ ही एक देसी घी का दीपक जलाएं जिसमें लाल रंग की बाती हो। यह लाल बाती प्रतीक है आपकी सच्ची श्रद्धा और आस्था का, और मां दुर्गा को यह रंग अत्यंत प्रिय है। पूजन करते समय अपने मन की सारी इच्छाएं मां दुर्गा के चरणों में समर्पित करें। अपने शब्दों में कहें कि हे मां, मेरी यह मनोकामना पूरी हो, मेरा जीवन कष्टों से मुक्त हो, मेरे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। मां दुर्गा सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना को कभी अनसुना नहीं करती। नवरात्रि के किसी भी दिन यह उपाय कर सकते हैं। विशेष तिथियों की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, केवल शुद्ध मन और विश्वास की आवश्यकता है। आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगेंगे। तो यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि शत्रु शांत हों, विरोधी परास्त हों और आपका जीवन मंगलमय हो, तो इन छोटे छोटे लेकिन अत्यंत शक्तिशाली उपायों को जरूर आजमाएं। यह कोई तामझाम वाला या कठिन उपाय नहीं है, केवल आस्था और नियमितता की आवश्यकता है। और अंत में, यदि आप सच्चे भक्त हैं तो जब भी किसी पूजा का समापन करें, एक जयकारा अवश्य लगाएं। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता रानी। इन नामों की महिमा अपरंपार है। यही नाम आपके जीवन को दिशा देंगे, रक्षा करेंगे और आपको हर संकट से उबारेंगे। हर हर महादेव, जय माता दी।